बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बे यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अस्सलाम वालेकुम students, hope you all are fine and enjoying your good health. Students, today we are going to start our new chapter, chapter number 5, atoms, molecules, mixtures and compounds. This is the name of the chapter: atoms, molecules, mixtures and compounds. And the key terms of our lesson today are matter, atom, molecule. These are the terms we are going to go through in our lesson today. Students, open your books at page 45. Open your books please at page 45. This one is page 45 of your books, and here is a topic we are going to start: atoms and molecules. Today we are going to get the introduction of atom and molecules. Students, we see many things around us. डेफिनेटली हम अपने इर्द गिर्द अगर गौर करें तो हम बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं. बहुत कुछ है हमारे इर्द गिर्द जो हम देखते हैं. लाइक इफ़ यू आर इन द क्लासरूम, तो क्लासरूम में हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं. आप डेस्क देखते हैं, फ़ैन है, ट्यूबलाइट्स हैं, एनर्जी सेवर्स हैं. उसके अलावा आप बोर्ड को देखते हैं. फिर उसके बाद डस्टर है और चेयर्स हैं और एंड सो मैनी थिंग्स आर देयर. विंडोज़ हैं. तो आप देखते हैं, घर में हैं आप, तो घर में भी इसी तरह आप बहुत सारी चीज़ें अपने इर्द गिर्द देखते हैं. सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल. उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं और बहुत सारी चीज़ें हम छोटी भी देखते हैं. ऑल थिंग्स आर मेड ऑफ मैटर. द वन थिंग यू मस्ट कीप इन योर माइंड, एक बात आपने अपने जेहन में बिठा लेनी है कि तमाम चीज़ें, हर चीज़ जो आप देखते हैं ये किसकी बनी हुई है? मैटर की बनी हुई है. ऑल थिंग्स आर मेड ऑफ मैटर. इस सेंटेंस को आपने क्या करना है? याद कर लेना है, बिल्कुल पक्का. ऑल थिंग्स आर मेड ऑफ मैटर. तमाम चीज़ें मैटर से बनी हुई हैं. ओके. मैटर इज मेड ऑफ एटम्स. अब मैटर किससे बना है? मैटर इज मेड ऑफ एटम्स. मैटर जो है वो एटम से मिलके बना है. एटम को अगर हम डिफाइन करना चाहें, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन. इसको आप मार्क कर लीजिए. ये एटम की डेफिनेशन है आपके पास. Atom is the smallest particle of matter which takes part in a chemical reaction. ठीक है जी. अच्छा, यानी एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल, सबसे छोटा पार्टिकल है, सबसे छोटा जर्रा. विच टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, जो एक केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है या हिस्सा ले सके, तो उसको हम कहते हैं कि वो क्या है? एटम है. इसको याद करना है भी आपने. वी कैन नॉट सी एटम्स बिकॉज दे आर सो स्मॉल. हमें नज़र नहीं आते हैं एटम, हमें नज़र नहीं आते. हम अपने इर्द गिर्द जो चीज़ें देखते हैं उस एक छोटी सी चीज़ में ना, एक छोटी सी चीज़ में आप यूं कह सकते हैं कि मिलियंस ऑफ एटम्स होते हैं, हज़ारों लाखों एटम्स होते हैं. एटम हम आम आँख से यानी ज़ाहरी तौर पे हम नहीं देख सकते. एटम्स एक्सेप्ट, वो बहुत छोटा होता है एटम. एटम्स एक्सेप्ट नोबल गैसेस कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. और एटम्स इंडिपेंडेंटली भी नहीं रह सकते. ठीक है. एटम्स जो हैं वो इंडिपेंडेंटली नहीं रह, यानी आज़ादी के साथ नहीं रह सकते. ये एक दूसरे के साथ लाजमी रिएक्ट करके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं. तो फिर two or more atoms can join together to form larger particles of matter called molecules. अच्छा, कर होता क्या है कि दो या दो से ज़्यादा एटम
कैन ज्वाइन टुगेदर, ये आपस में मिल सकते हैं, मिल जाते हैं बल्कि, टू फॉर्म लार्जर पार्टिकल्स, और फिर थोड़ा बड़ा पार्टिकल बनाते हैं ऑफ मैटर, मैटर का, जिनको हम नाम क्या देते हैं, मॉलिक्यूल्स, उनको हम कहते हैं जी मॉलिक्यूल्स। तो दीज 3 बेसिक थिंग्स आर आवर टारगेट टुडे। हमने इन तीनों बातों को याद रखना है। 3 मेजर बातें हैं जो आज हमने की, वो क्या है? नंबर 1, हमारे इर्द गिर्द जितनी चीजें हैं, ऑल थिंग्स आर मेड ऑफ मैटर। ये मेरे पीछे आप रिवाइज करें, इसको ड्रिल करें आप। ऑल थिंग्स आर मेड ऑफ मैटर, कहें इसको मेरे पीछे, ऑल थिंग्स आर मेड ऑफ मैटर। तमाम चीजें मैटर से मिलकर बनी है। उसके बाद एटम की डेफिनेशन को आपने पक्का याद करना है। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ये मेरे पीछे रिवाइज करें, मेरे पीछे बोलें आप। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर which takes part in a chemical reaction। तो ये एटम की डेफिनेशन हो गई। अब इसी तरह से मॉलिक्यूल्स, तो मॉलिक्यूल्स को भी आप यहां से लेके यहां तक मार्क कर लें, ठीक है जी। लेकिन मॉलिक्यूल के बारे में एक डिफरेंस है कि मॉलिक्यूल्स कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। एटम के बारे में हमने क्या कहा था कि एटम्स कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एक्सेप्ट नोबल गैसेस, एक्सेप्ट नोबल गैसेस इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती हैं, ठीक है। उनके अलावा एटम जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद आगे, समटाइम्स अ मॉलिक्यूल हैज द सेम काइंड ऑफ एटम्स बट समटाइम्स डिफरेंट एटम्स कंबाइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। यानी एक मॉलिक्यूल में कई बार तो ऐसे होता है कि सेम काइंड ऑफ एटम्स होते हैं, ठीक है जी, लेकिन ऐसे भी होता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स जो हैं वो मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस इज मेड ऑफ 2 सिमिलर ऑक्सीजन एटम्स। यानी ऑक्सीजन गैस की हम बात करें ना, अगर हम ऑक्सीजन गैस की बात करें, ये जो है ये एक मॉलिक्यूल है, 1 ऑक्सीजन एटम, ये एक सेकंड ऑक्सीजन एटम। तो ये 2 एटम आपस में मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, और ये मॉलिक्यूल जो है वो कौन सा मॉलिक्यूल होता है? ऑक्सीजन गैस का। यानी अगर जब हम ऑक्सीजन गैस की बात करते हैं तो हमेशा हम O2 लिखते हैं, ऑक्सीजन गैस O2, ऑक्सीजन का क्या फार्मूला है जी? O2। तो O2 से क्या मुराद है? ऐसे जैसे ये हम लिखते हैं ना O2, ये आपकी बुक्स पे भी है, ठीक है। तो इसको जरा देखें, O2, तो इसका मतलब क्या होता है कि ऑक्सीजन गैस का जो एक मॉलिक्यूल है वो 2 ऑक्सीजन एटम से मिलके बना है। तो सेम एटम हुए ना, ऑक्सीजन के ही 2 एटम से मिलके बना है। इसी तरह से अ वाटर मॉलिक्यूल हैज 3 एटम्स। वाटर मॉलिक्यूल जो है वो 3 एटम से मिलके बना होता है, ठीक। दैट इज 1 ऑक्सीजन एटम एंड 2 हाइड्रोजन एटम्स। इस तरह से ये लाइक दिस, ये हाइड्रोजन एटम, ये भी हाइड्रोजन एटम, और ये ऑक्सीजन एटम। तो ये 3 एटम्स मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं वाटर का, ठीक है जी। अब इसके बाद एक सम मोर इंफॉर्मेशन अबाउट एटम। द वर्ड एटम मीन्स इनडिविजिबल। यानी एटम का जो वर्ड है उसका मतलब क्या है? इनडिविजिबल। बट नाउ द साइंटिस्ट हैव, इनडिविजिबल का मतलब है जो तकसीम ना हो सके। बट नाउ साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड दैट एन एटम इज डिविजिबल। लेकिन अब आके साइंटिस्ट इस चीज़ को डिस्कवर कर चुके हैं कि एटम जो है वो क्या है? डिविजिबल है। एटम्स आर मेड ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। और एटम का जो स्ट्रक्चर है लाइक दिस, तो इसके 3 सब पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। एटम के न्यूक्लियस में दिस वन इज द न्यूक्लियस, और एटम के न्यूक्लियस में 2 तरह के पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। और इलेक्ट्रॉन जो हैं वो न्यूक्लियस के, दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के गिर्द चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है जी। तो ये बातें भी तीनों आपने याद रखनी है। एटम के कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं? सब पार्टिकल्स, ठीक है। यानी एटम्स आर मेड ऑफ फंडामेंटल पार्ट। एटम के बुनियादी ज़र्रात कौन से हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन,
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द चक्कर लगाते हैं, रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। दीज पार्टिकल्स आर इवन स्मॉलर देन द एटम्स। ओके जी, आज हमने पेज नंबर 45 की रीडिंग की। उसमें हमने जो याद रखने वाली बातें, मैटर के बारे में हमने पढ़ा, एटम की डेफिनेशन हमने की, मॉलिक्यूल्स की डेफिनेशन हमने की। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें हमने की। अब हम बात करते हैं डायरी की। आज की आपकी जो डायरी है वो है आपका वर्कबुक पेज नंबर 61। ओपन योर वर्कबुक्स पेज 61। दिस इज पेज 61 ऑफ योर वर्कबुक्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। चूज द करेक्ट वर्ड्स फॉर द गिवन स्टेटमेंट। ये वर्ड्स दिए गए हैं, इनको आपने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट यहाँ पर फिल करना है। ये जो ब्लैंक्स हैं इनकी आपने फिलिंग्स करनी है। तो पेज 61 आपका होम टास्क है। आपने क्या करना है कि अपनी बुक का पेज नंबर 45 जो आज हमने रीडिंग की, थोड़ा उसको समझने की कोशिश की, एक्सप्लेनेशन भी हुई, तो आपने उसको दोबारा रीडिंग करनी है, वहीं से आपको इनके आंसर्स मिलेंगे। ठीक है जी। बहुत सारी बातें तो आपके ज़हन में होंगी, अगर आप इसको अभी करने की कोशिश करेंगे तो जल्दी से हो जाएगा। जैसे ऑल थिंग्स आर मेड अप ऑफ, अब जिसको याद है, जो पहली बात हमने याद की थी, थोड़ा हिंट दे देता हूँ। ऑल थिंग्स आर मेड अप ऑफ, पहली लाइन में ही था ये, दूसरी लाइन में मैटर। तो इसी तरह ये बड़ा आसान सा है, मैटर इज मेड अप ऑफ। उसको आप पेज 45 को दोबारा रीडिंग करेंगे खोल के और साथ साथ इसको फिल करते जाएंगे तो बिल्कुल ठीक आप फिल कर लेंगे। तो आज की आपकी डायरी क्या है? आपकी डायरी है कंप्लीट द पेज 61। ये आपने खुद से करना है, कंप्लीट द पेज 61 ऑफ योर वर्कबुक्स। ये डायरी है जी आपकी। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।